स्वर्ण जयंती समारोह 2005 में होना था। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए थे। एक गरिमामय समारोह के आयोजन का अवसर था। सभी चाहते थे कि इस अवसर पर संस्था की महत्ता और गरिमा झलके। पूर्व छात्रों का संगठन एल्यूमिनी पहले ही बना लिया गया था और सक्रिय भी था। चूंकि एल्यूमिनी के पैर मजबूत हो चुके थे, इसीलिए सभी का मत था कि कार्यक्रम शानदार तरीके से आयोजित होना चाहिए। दूसरा, एल्यूमिनी की उसमें सक्रिय और निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। इसी के चलते 2 मई 2004 को एल्यूमिनी कार्यकारिणी के चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर एनडी गार्गव और डॉक्टर दिव्य कुमार सतपथी को क्रमशः कार्यकारिणी का अध्यक्ष और सचिव चुना गया और उन्हें अपनी पसंद की कार्यकारिणी के चयन का अधिकार भी दिया गया। 19 जून 2004 को आयोजित एल्यूमिनी की मीटिंग में डॉक्टर गार्गव ने नामांकित सदस्यों का परिचय कराया। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पूर्व छात्र के पते और कॉलेज प्रबंधन से चर्चा कर स्वर्ण जयंती के आयोजन संबंधी कार्य को समन्वित ढंग से आगे बढ़ाया जाए। तदनुसार अगस्त 2004 में डीन डॉक्टर स्वर्णा बिसारिया, डॉक्टर गार्गव, डॉक्टर सतपथी के हस्ताक्षर से दिसंबर 2005 के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित समारोह की प्रथम सूचना सभी भूतपूर्व छात्रों को भेजी गई। यह हमारा पहला ठोस कदम था। ऑफिस सेटअप तैयार था, पूर्णकालिक कर्मचारी थे, कंप्यूटर पर 2.5 लाख रुपए का फंड पहले से हमारे पास था। हमने इस फंड को कॉर्पस फंड के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। कई बैचों के रजत जयंती समारोह हो चुके थे, इसलिए कुछ पूर्व छात्रों के पते उपलब्ध थे। कॉलेज ऑफिस से एडमिशन के समय की लिस्ट निकाली, संबंधित लोगों को उपलब्ध कराई और बाकी पूर्व छात्रों के पते इकट्ठे करने प्रारंभ किए। देश विदेश का टेलीफोन खटकने लगा। 18 महीनों तक एल्यूमिनी कार्यकारिणी की निरंतर और नियमित बैठक होने लगी। थोड़ी हलचल पैदा हुई। बाद में कार्यक्रम की तारीख को लेकर जद्दोजहद हुई और आखिरकार 3 नवंबर 2004 को डीन डॉक्टर एस शर्मा और एल्यूमिनी के अध्यक्ष डॉक्टर एनडी गार्गव की आपसी चर्चा में 16, 17 और 18 दिसंबर को कार्यक्रम करना निश्चित किया गया। इसी मान्य तिथि पर डीन एवं एल्यूमिनी अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर हुए। इसी के साथ बैच कोऑर्डिनेटर को सक्रिय करने की मुहिम चलाई। जनवरी 2004 में डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव डीन बन गए। डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव ने डीन बनते ही कॉलेज काउंसिल की मीटिंग में स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन की चर्चा कर एक कोर कमेटी यानी कि आयोजन समिति का गठन कर दिया, जिसमें डॉक्टर भानु दुबे, डॉक्टर बुधवानी, डॉक्टर शरद तिवारी कॉलेज से तथा डॉक्टर गार्गव और डॉक्टर सतपथी को एल्यूमिनी की ओर से नामजद किया गया। डॉक्टर गार्गव को उनकी संगठन क्षमता के प्रति विश्वास करते हुए एल्यूमिनी अध्यक्ष के अतिरिक्त संयुक्त आयोजन समिति के सचिव की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। और फिर इस आयोजन समिति ने तत्संबंधी कुछ निर्णय लिए। सबसे पहला निर्णय, वर्ष भर कॉलेज के विभिन्न विभागों द्वारा वर्कशॉप और परिचर्चा का आयोजन होता रहे। दूसरा निर्णय, पूर्व छात्रों का 3 दिवसीय समागम आयोजित किया जाए। अब इन निर्णयों को ब्रोशर द्वारा प्रेषित करना था। सोवेनियर और एंटरटेनमेंट कमेटी के गठन कार्य की गुरुता को देखते हुए एल्यूमिनी पूर्व में ही निर्णय कर चुकी थी। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। एल्यूमिनी ने अकेले इस निर्णय को लेने का जोखिम उठाया। बाकी कमेटियों के गठन का भार डॉक्टर भानु दुबे को दे दिया गया।
तदनुसार ब्रोशर भेज दिए गए, विभिन्न विभागों के वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित किए गए। ईएनटी वर्कशॉप के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर गौरी शंकर शैजवार ने लोगो व नाम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने बंगले पर कार्यक्रम रखकर वेबसाइट का उद्घाटन भी किया था। उनका रुख शुरू से ही सकारात्मक और सहयोगी था। रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट और बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन का पूरा खर्च उठाने की जवाबदारी हमने ली। कॉलेज और अस्पताल की इमारतों को ठीक करा कर रंग रोगन कराना कॉलेज प्रबंधन की जवाबदारी थी। परिसर को व्यवस्थित करने के साथ टूटे फूटे ऑडिटोरियम की मरम्मत भी होनी थी। इसके पहले कि कुछ होता, डीन फिर बदल गए। थोड़ा संकट आया, पर कुछ ईश्वरीय कृपा, कुछ डॉक्टर अजय मेहता का सही समय पर किया गया प्रयत्न, श्री कमल पटेल तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अपनी पहल पर कॉलेज प्रबंधन व एल्यूमिनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और सब ठीक ठाक हो गया। किसी भी बड़े समारोह के लिए समय और अच्छे खासे बजट की आवश्यकता होती है। अनुमानित व्यय लाखों में था। मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर ने एक सम्मानजनक शासकीय अनुदान प्रदान किया। भास्कर ग्रुप व संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने रंगारंग कार्यक्रम प्रायोजित किए। पीपुल्स ग्रुप ने स्मृति चिन्ह हेतु धनराशि उपलब्ध कराई। ब्रोशर डॉक्टर चौबल, डॉक्टर हजेला और अमित गांगुली के सौजन्य से बने। श्री जावेद अख्तर was kind enough to grace the occasion without charging anything। कुछ राशि विज्ञापन से भी अर्जित होनी थी। समितियों ने अपने कार्य प्रारंभ कर दिए थे, विशेषकर स्मारिका समिति, जिसमें डॉक्टर संतोष गोविला, डॉक्टर गुरुदत्त तिवारी, डॉक्टर रामनानी, डॉक्टर अरविंद जोशी एवं डॉक्टर अजय गोयन का प्रमुख थे। उन्होंने कार्य को गति दी। डॉक्टर अरविंद जोशी ने स्मारिका के आकल्पन और संपादन का कार्य बखूबी निभाया। मनोरंजन समिति को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग चाहते थे कि धुआंधार मनोरंजन कार्यक्रम हो। मनोरंजन समिति में डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी, डॉक्टर योगेश मेहरोत्रा, डॉक्टर सलील कुमार, डॉक्टर श्याम अग्रवाल और डॉक्टर कविता कुमार ने अच्छा कार्य किया। निर्णय लिया गया कि एक दिन वर्तमान और पूर्व छात्रों का कार्यक्रम हो तथा दूसरे दिन देश के किसी ख्यात नाम कलाकार को आमंत्रित किया जाए। 16 तारीख के कार्यक्रम का व्यय मनोरंजन समिति ने अपने स्तर पर पूरा किया। ये बड़ी बात थी। 17 दिसंबर के कार्यक्रम हेतु श्री अजय सिंह विधायक की सिफारिश पर लाल परेड ग्राउंड आवंटित हुआ। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा साथियों की भागीदारी सुनिश्चित करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। हमें भी पुराने लोगों से मिलने की चाह, फिर से एक बार उसी खुशबू, अटखेलियों और जवानी में लौट आने की तमन्ना थी। हमने व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क बनाने का अभियान प्रारंभ किया। मोटिवेशन एंड मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन वाज अवर टारगेट। कार्यक्रम की सफलता इसी पर निर्भर करती थी। इसलिए पूरे देश को हमने खंगाल डाला। सभी ओर हमारे संपर्क सूत्र थे। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में गांधी मेडिकल कॉलेज के भूतपूर्व छात्रों से संपर्क बनाया। वातावरण समारोहमय होने लगा। हम उत्साह से भर उठे। याद आया, विदेशों में भी हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने वहां हलचल मचा दी। देश विदेश से पत्र, ईमेल, फोन आने लगे। हम आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो गए। अभी पूर्व शिक्षकों से भी संपर्क करना था। हमने उपलब्ध पतों पर संबंधित जानकारी के साथ पत्र भेजा। डॉक्टर एम गुप्ता ने आयोजन संबंधी बातें विस्तार से रखी। बोलने में उन्हें महारत हासिल है। डॉक्टर त्रिवेदी व डॉक्टर चौबल ने भी उनकी सहायता की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इस महाविद्यालय की स्थापना एवं प्रगति से जुड़े रहे हैं।
अपनी कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में हमने स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को याद करने की सोची। मुख्य कार्यक्रम में श्रीमती विमला शर्मा के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया गया। वे क्षण दिल को छू लेने वाले थे। पहली पंचवर्षीय योजना में यह चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर में बनना था, लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छे थे। उन्हीं की बदौलत कानपुर में बनने वाला चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल आ गया। पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। हमने इतिहास के पृष्ठों को जब पलटना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि गांधी मेडिकल कॉलेज की इस आलीशान इमारत के आर्किटेक्ट श्री शर्मा भोपाल में मौजूद हैं। आनंद फानन में उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। जब सम्मान की बात उठी तो यह भी जहन में आया कि हमें अपने भूतपूर्व अध्यापकों का भी सम्मान करना चाहिए। हम आज जो कुछ भी हैं अपने गुरुजनों की बदौलत हैं। डॉक्टर आर.पी. गार्गव की सलाह अहम रही। हम कुछ गौरवशाली भूतपूर्व छात्रों और कर्मचारियों का सम्मान भी करना चाहते थे। हमने एक नीति निर्धारित की। हम ऐसे भूतपूर्व छात्रों का सम्मान करेंगे जिन्होंने या तो एकेडमिक, खेलकूद, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अति विशिष्टता पाई है या जो राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुए हैं।